बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, शुगर की जो फ्रेंसिक रिपोर्ट है वो कहती है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की कैबिनेट और जो उनके की प्लेयर्स हैं, जहांगीर खान तरीन, खुसरो बख्तियार, असद उमर, हुमायूं अख्तर, रज़ाक दाऊद और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इसके रिस्पॉन्सिबल हैं इस पूरे चीज़ के। मेजर इशू जो आता है वो है इनकम्पिटेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, जो बड़ा हम सबके सामने आया है इस एज़ पर दिस रिपोर्ट। कमीशन ये भी कहता है कि ये सब कुछ स्टार्ट हुआ ईसीसी के अप्रूवल के बाद, जिसको असद उमर साहब हेड कर रहे थे। जिस वक्त रज़ाक दाऊद साहब ने अपने इस कमीशन के सामने पेश हुए तो कमीशन ने उस पर उनका व्यू है कि ही वाज अनकन्विंसिंग। जो कुछ उनका मौक़िफ़ था वो कमीशन ने बाय नहीं किया। उस्मान बुज़दार साहब से जब पूछा गया कि आपने और पंजाब की काबीना ने 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी, तो इस पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि मुझे याद नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इसमें ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा गेन इस सब्सिडी से जहांगीर खान तरीन का नाम आता है, बिकॉज़ उनकी सबसे ज़्यादा मिल्स हैं। नाज़रीन, जब मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मेरी एक गट फीलिंग थी कि इन तमाम लोगों को जेल में डाल देना चाहिए और इनसे रिकवर कराना चाहिए। फिर दूसरी जगह एक मौक़िफ़ ये भी आता है कि ये इल्ज़ामात हैं जी, और इसको प्रूव होना है कोर्ट ऑफ लॉ में। कोर्ट ऑफ लॉ में क्या ये चीज़ें प्रूव हो सकेंगी? क्या जिस तरह का कमीशन ने व्यू पॉइंट और जो रिपोर्ट दी है, क्या इसको ट्रांसलेट किया जाएगा एज़ पर लॉ इन द कोर्ट? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनको इस टॉपिक पे डिस्कस करने की बड़ी अहम वजह है, और वो वजह ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम आप लोगों को ख़ुद रियलाइज़ होगी वाई इन पर्टिकुलर ही इज़ द पर्सन आई एम इंटरव्यूइंग फॉर दिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट। प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में हम ज़रा पुलिस की बात करेंगे, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान की कैसे ऑपरेट कर रहा है। जो एक खान साहब का विज़न था कि जी पुलिस को हम चेंज करेंगे और एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा, क्या वो सब कुछ आ सका है? आई एम वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर शुएब सडल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आप फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो रही हैं, फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको 1 मैन कमीशन ऑन माइनॉरिटी राइट्स बनाया है। सर, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम सर। अच्छा सर, सबसे पहले आफ्टर रीडिंग दिस रिपोर्ट व्हाट्स योर टेक ऑन दैट जी? वेल, रिपोर्ट मंसूर, इस लिहाज से तो आई थिंक दे हैव डन लॉट ऑफ वर्क, क्योंकि इन 2 months टाइम इस तरह के वॉल्यूमिनस रिपोर्ट, और स्पेशली व्हेन यू नो it is spread over different locations, or तो वो I think it's a good effort. जो बात आपने की है ना, जो इंस्टीट्यूशनल फेलियर बार बार नज़र आ रहा है। आप देखें कि मोर रिसेंटली इवन ये जो कराची में PIA वाला इंसिडेंट है, एग्जैक्टली, तो किसी चीज़ को भी आप हाथ लगाएं तो उसमें ये पता चलता है कि यू नो देयर इज़ अ प्रेडेटरी क्लास इन द कंट्री, जो समहाउ अब आ जाती है कॉरिडोर्स ऑफ पावर में भी, और फिर वो मैनिपुलेट करने लगते हैं इन चीज़ों को, और उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही होता है कि भाई यू नो माल कैसे बनाना है, यू नो। तो ये जो एक सॉर्ट ऑफ माहौल बन गया है लूट एंड प्लंडर का, और नॉट एट ऑल एक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, जिसको हम पब्लिक इंटरेस्ट कहते हैं, दिस हैज़ टू बी रिवर्स्ड। अगर हमने कोई रत्ती बार भी मेरे जहन में आता है कि प्रोग्रेस करनी है, तो उसके लिए लोगों ने PTI को जो वोट दिए थे, तो पर्पस तो यही था कि इसमें एक पैराडाइम शिफ्ट आएगी। अगरचे अब तक उसमें लोगों की जो तवक्कुआत हैं वो तो पूरी नहीं हुई, बट उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए अगेन, तो दिस रिपोर्ट
is one can say a good starting point. गुड स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा सर, इसमें उन्होंने कहा है कि ईसीसी से सारी चीज़ें ख़राब होनी शुरू हुई, जिसको असद उमर साहब हेड कर रहे थे। उसके बाद कैबिनेट में आया, कैबिनेट के अंदर उन्होंने कहा जो मिनिस्टर्स थे, दे वर अ पार्टी टू इट, दे वर अ पार्ट ऑफ इट, दे वर द स्टेक होल्डर्स इन ऑल दिस। द ट्रिगरिंग पॉइंट, वो हमेशा कहते हैं द मैन ऑन द टॉप, इफ़ ही इज़ क्लियर, ये एक व्यू होता है कि जी इफ़ ही इज़ क्लियर तो एवरीथिंग इज़ क्लीन एंड क्लियर। सो वहाँ पर कहीं पर ख़राबी हुई, जो फिर आगे ट्रिकल डाउन हुई। पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर भी आते हैं, इसके ऊपर आपका क्या व्यू पॉइंट है जी? नहीं, इसमें तो देखिए माय व्यू इज़ वेरी क्लियर कि अगर तो बिकॉज ऑफ यू नो शॉर्टेज ऑफ टाइम वो कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो सामने नहीं आ सके, तो उस पे प्रोब जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग कि जिसको आप हाफ बेक्ड छोड़ दें। और अगर कुछ चीज़ें उन लेवल्स पे हुई हैं कि जिनके साथ कमीशन को एक्सेस नहीं मिली, तो आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि वो अपने आप को वॉलंटरली वहाँ से या तो हटा दें, ऑफ़र करें कि जी हाँ हमारा भी इसमें ये रोल था, क्योंकि ये इशू जो है ये इस मुल्क में ख़त्म नहीं होगा जब तक इसको होलसम वे में हम नहीं करेंगे। अगर ये है कि जी एक आध को बीच में कर लिया बाकी को छोड़ दिया, उससे जो स्ट्रांग मैसेज देने की ज़रूरत है इस मुल्क में कि देखो नो वन इज़ अबव लॉ, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, मिनिस्टर है, एनीबॉडी। तो लकीली प्राइम मिनिस्टर इन चीज़ों से दूर है, यू नो दैट इज़ आल्सो अ ह्यूज चेंज देखा जाए तो। अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि जिससे ये नज़र आता हो कि जी प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑन द टेक है। तो बाकी ज़ाहिर है वन कैन अंडरस्टैंड कि ये जो वीक मैंडेट होता है वो आपको बाज़ का कंप्रोमाइज़ की तरफ ले जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में हमें परवाह नहीं करनी चाहिए, कंप्रोमाइज़ पे आनी नहीं चाहिए। जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसको करना चाहिए, उसी में बेहतरी है उस इंडिविजुअल की भी और इस मुल्क की भी। सर ये एक पैरा है इनका, मैं सिर्फ आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। पाकिस्तान में पैदा होने वाली मुख्तलिफ मसनूआत की कीमत पैदावार का चार्टर्ड अकाउंटेंट के ज़रिए लाजमी सालाना ऑडिट SCCP को जमा करवाना लाजमी था। ताहम 2017 में राइज होने के बाद नए कंपनी एक्ट में इस शर्त को ख़त्म कर दिया गया। ये भी एक अहम वजह है जिसकी वजह से अब चीनी के कारखाने ऐसा कोई ऑडिट नहीं करवाते और कीमत का तयन में ना सिर्फ आज़ाद बल्कि इंतहाई बेलगाम हो गए हैं, जिसका तमाम तर बोझ या तो गन्ने की काश्त पर पड़ता है या आवाम पर मुंतकिल होता है। इंस्टीट्यूशंस की हम बात करते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हम देखते हैं कि आई डोंट नो हाउ टू टर्म इट एज they were not willing to work in this. Do you agree on that? Well, जो हम इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स की बात कर रहे हैं वो यही है ना कि इट इज़ नॉट कि जी कोई एक इंस्टीट्यूशन जो है वो फेल हुआ है इसमें। अब आप देखें, चाहे ये है कंपटीशन कमीशन, चाहे SCCP है, चाहे स्टेट बैंक है, चाहे आपका ये जो सो कॉल्ड या जो भी कह लें केन कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स, अच्छा, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। अब अगर लोगों को जो किसान हैं उसको गन्ने की कीमत नहीं मिल रही और उसमें 15-20% का कट चल रहा है, उनका जो वज़न है वो पूरा नहीं होता, उनकी जो वो हैं वैगनें गाड़ियाँ वो बाहर खड़ी रहती हैं कई दिन, आप उनको पैसे नहीं देते। ये सारा कुछ सिलसिला वो बना हुआ है कि एवरीबॉडी इज सॉर्ट ऑफ अबव लॉ और पूछने वाला कोई है नहीं है। तो जब तक इसके रिवर्सल की सूरत नहीं ना बनेगी, बंदा पूछे कि भाई ये सारा कुछ मुमकिन कैसे है। अब आप देखें कि आप कहते हैं जी चीनी हमने बाहर भेज दी, एक्सपोर्ट कर दी, वहाँ सारा जाली काम है, इनवाइसेस जाली बनी हैं, वेयर आर द कस्टम्स पीपल, वेयर इज़ द FBR जो उसकी इनकम टैक्स साइड है,
जिन्होंने टैक्स को देखना है, जिन्होंने सेल्स टैक्स को पर्टिकुलरली चेक करना है, तो कोई एक इस सारी रिपोर्ट में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट सामने नहीं आया कि जिसको आप कहें कि यार कम से कम इन्होंने तो चलो काम अच्छा किया है, सो सर मैं हमेशा अक्सर बल्कि अपने प्रोग्राम्स में आपके साथ भी बात होती है, ये एक बड़ा सीरियस इशू है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो अहले इक़्तिदार के लोग हैं, उनकी एक ये ज़िद होती है कि मेरी मर्ज़ी का डीसीओ और मेरी मर्ज़ी का डीपीओ लगाएं। इसको मैं पढ़ रहा था कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो चलें जो करना है, द रोल ऑफ कैन कमिश्नर्स एंड रिस्पेक्टिव डीसीज हु वर गिवन अथॉरिटीज़ ऑफ कैन कमिश्नर्स वर अनएबल टू सेफगार्ड द फार्मर्स फ्रॉम दिस अनडूइंग। तो सर अगर ये लोग होंगे 17, 18वें, 19वें ग्रेड के, अगर यहाँ से ये करप्शन का लेवल स्टार्ट है, ये लोग अभी वो हैं जो नौकरियों में नए नए आए होते हैं 18वें ग्रेड या 19वें ग्रेड के एंड ऑल दैट, सो फिर हम 22वां की बात करते हैं और हम कहते हैं कि जी उनका चीज़ें ठीक होनी चाहिए। इशू तो हमारे ग्रास रूट से ही शुरू हो गया हुआ है। हाँ, वो ठीक है, ग्रास रूट पे आप ये कह सकते हैं कि एक तरह का पैरालिसिस है, पैरालिसिस। हाँ, और लोग इस तरफ आ गए हुए हैं कि भाई लॉ इन्फोर्स करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है कि गो बाय द विंड, गो बाय द विंड, एब्सोल्युटली। तो क्योंकि ऊपर वाले इनको नीचे वालों को सपोर्ट नहीं दे रहे जो कि सपोर्ट नेसेसरी थी, एक ज़माना था कि अगर हम जब एएसपी थे, हमें फॉल्ट नहीं होती थी तो आईजी वुड स्टैंड बाय अस कि कम वट में, और यही बात हमने लर्न की, और कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए, हमने कहा कि हम चले जाएंगे लेकिन ये काम नहीं होने देंगे, एंड ठीक हो जाता था। तो अब ये है कि एक अफरा तफरी का समा जो इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली आया है, उसने एक गदर की सी कैफियत पैदा कर दी है। रोल मॉडल्स भी कम हो गए हैं, और सबसे ज़्यादा जो है ना मंसूर बात वो है कि आपका जो बेसिक जस्टिस सिस्टम है ना, सोसाइटी को उसने इकट्ठा रखना होता है कि जब भी आपका कोई किसी के साथ झगड़ा हो जाए, यू हैव अ फेथ कि जी मैं जाके तो दरवाज़ा खटखटाऊँगा और मुझे इंसाफ मिल जाएगा। अभी ये चीज़ तो है ही नहीं, सही, अभी तो है कि आपके कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, आपके पास पैसे कितने हैं, आपका इन्फ्लुएंस कितना है, आप कहाँ से मनूवर कर सकते हैं और ज़मीन आसमान हिला सकते हैं, बस यू सक्सीड। अच्छा सर, पहले आपके पास पैसा हो, फिर आप इक़्तिदार में आ जाएं, फिर आप पॉलिटिशियन बन जाएं या कुछ और बन जाएं, और उसके बाद फिर आप अपने उसी बिज़नेस को दोबारा करें, और ये पाकिस्तान की किस्मत है। नहीं, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो देखें पहला लेसन है, हमेशा से हिस्टोरिकली चला आ रहा। सिर्फ तो वो लेसन पे काम नहीं पहले था ना, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें स्लिपरी स्लोप पे डाउन हिल गए हैं ना, और अब हमारा रुकावट कहीं है ही नहीं है, बस फ्री फॉर ऑल हो गया है, तो हमें इसको रोकना है। और उसके रोकने का जो सिंपल तरीका है वो ये है कि हर एक को तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन आप मिसाल बनाते हैं चंद लोगों की, एग्जैक्टली, और वो लोग जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जब वो मिसाल बन जाते हैं तो बाकी सारे खुद ही रुक जाते हैं। ठीक, सो दैट इज़ हाउ वी हैव टू परसू द वे फॉरवर्ड। Should Imran Khan be answerable, or he should take action against these people who are around him? क्या व्यू? Whosoever is involved, हुकूमत नहीं रहेगी? Irrespective. Well, ये एक इशू है जो खान साहब ने खुद डिसाइड करना है कि क्या हुकूमत से जो चिमटे रहना है, आई वुड से वो प्रायोरिटी है उसकी, या ये है कि जो विजन इमरान खान ने इस मुल्क को दी उस पे कायम रहना प्रायोरिटी है। तो मुझे एक ब्यूरोक्रेट ने कहा था कि मैंने उनसे कोई बात की तो मैंने कहा जी ये यूँ नहीं यूँ कर दें, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी कि उन्होंने कहा काई साहब मैं इस सीट पे रहूँगा तो कुछ करूँगा ना, रहूँगा ही नहीं तो फिर तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा तो है कि, और ये मेरे ख्याल में पर्सनल डिसीजन ही होता है उस इंडिविजुअल का कि वो किधर जाना चाहता है। ठीक ठीक। अच्छा सर, हम ये ज़रूर कह सकते हैं
कि खान साहब की अगर टीम उस तरह की हो साथ जो उनके हाथ मजबूत करे और उनके लिए कुछ नेक नामी का बायस बने। अच्छा सर, मैं बिटवीन हम लोग बात भी कर रहे हैं, इट्स हिज फर्स्ट टाइम ही इज़ इन द गवर्नमेंट, और मैं हमेशा एक चीज़ का व्यू होता है कि अगर आप इट्स योर फर्स्ट टेन्योर तो यू शुड हैव द क्रीम ऑफ ऑनेस्ट पीपल इन योर टीम रादर देन, ताकि आपके ऊपर कोई पॉइंट फिंगरिंग भी ना हो, आप डिलीवर करें। अनफॉर्चुनेटली हम अगर टीम की बात करें तो बड़े अजीब से, मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, डोंट यू थिंक इसको एड्रेस होना ज़रूरी है इवन एज ऑफ टुडे, ऑल्दो 2 साल गुजर गए हैं? वेल यही मैं कहने लगा था कि ये एड्रेस तो बहुत शुरू में होना चाहिए था। जब आप नए नए आते हैं ना तो सारे आपसे डरे हुए होते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। अच्छा, जब लोगों को फिर थोड़ा टाइम मिल जाता है तो वो कहते हैं नहीं ये तो लगता है बिजनेस एज यूजुअल ही है। हाँ जी, कुछ लोग कहते हैं बल्कि कि जी मोर ऑफ द सेम है, कुछ अपनी अपनी टर्म में यूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है मुश्किल होता जाता है। हाँ, तो अब तो अच्छा खासा ये मुश्किल हो गया हुआ है, क्योंकि कुछ जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उन्होंने अपने जड़ें पकड़ ली हैं। बिल्कुल। अब शुरू के दिनों में या हफ्तों में तो जड़ें होती ही नहीं हैं। हाँ जी, अभी तो लोग स्ट्रगल में होते हैं कि यार कैसे मिलना है, पता नहीं मिलने भी देता, कोई नहीं मिलने देता, ये वो। अब लोग कहते हैं कि हाँ जी यू नो फलाना जो है उसके ज़रिए मिल सकते हैं। ठीक ठीक। तो लेकिन यू नो वी हैव ऑनेस्टली नो अदर चॉइस, वी हैव टू सॉर्ट ऑफ दोनों चीज़ें कि दुआ भी करें और दवा भी जहाँ तक हो सके मुमकिन वो भी करें कि हम इस मैस से निकलें। अच्छा, क्योंकि हमारा सर्वाइवल नहीं है इसमें। बिल्कुल सही। हम बिल्कुल अब वहाँ पहुँचे हुए हैं कि जहाँ से हमने फिर इवेपोरेट होना है ऑनेस्टली। और अगर इस मुल्क ने, मैं कहता हूँ अक्सर कि ये लिवेबल रहना है हमारे बच्चों के लिए, तो इट हैज़ टू टेक अ टर्न अराउंड। एग्जैक्टली। अच्छा सर, मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी, एक्सपोर्ट कैसे अलाउ हुई, आई एम अनएबल टू फाइंड इट। उसके बाद उन्होंने ज़रूर बताया कि उसके फिर आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए एंड हाउ इट वाज द होल मैनेस वाज क्रिएटेड, बट इसके ऊपर आपने भी पढ़ी होगी रिपोर्ट, आपका क्या व्यू पॉइंट है, किस तरह एक्सपोर्ट को मुमकिन किया गया, हाउ दिस होल थिंग वेंट लाइक दिस? नहीं, वो देखें सिंपल जो उसकी जस्टिफिकेशन दी जा रही है वो तो ये है कि जी वी वर शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और कोई तरीका नहीं था। तो हमने ये कहा कि अगर वाकई जो इस साल कमी नहीं है शुगर में और हमारी जो लोकल नीड्स हैं उनके से सरप्लस है तो हम बाहर भेज सकते हैं। लेकिन बात यह है ना कि अगर तो दिस वाज द ओनली फैक्टर कि दैट नेसेसिटेटेड द डिसीजन, तो फिर उसके साथ बाकी चीज़ें होनी चाहिए थी कि वो वाकई एक्सपोर्ट होती। वो ये जो है कि जी 30-40% तो जो वे ब्रिज उधर ही गड़बड़ हुई है। अच्छा, आपको याद है जब मैंने उस वक्त एज टैक्स ओम्बड्समैन वो इंक्वायरी की थी ये कंटेनर्स की। हाँ जी, तो अल्टीमेटली होते पता चला जी 30-32 हज़ार कंटेनर यू नो दे सिंपली डिसअपीयर्ड इन थिन एयर। अब बात यह है कि वो डिसअपीयर तो नहीं हुए थे, वो ये थे कि गए ही नहीं थे। It never existed. Absolute. तो द पॉइंट इज़ के, और बल्कि इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि मैं अब चूँकि उसमें भी काफ़ी इन्वॉल्व हूँ, ट्रैक 2 विद अफ़गानिस्तान, और हम बड़ा फ्रीक्वेंटली उधर जाते रहे हैं। अब ये कोरोना की वजह से बंद हुआ। तो वहाँ मुझे ये भी पता चला कि उस दौरान यहाँ के जो कस्टम्स वाले एक्सपोज हो रहे थे तो इन्होंने हाईएस्ट लेवल पे उधर जाके बड़ी एफर्ट की कि आप हमें कोई ना सर्टिफिकेट दे दो कि ये सारे इधर आए हुए हैं कंटेनर्स, हाँ जी, ताकि हमारी जान छूटे और ये है वो है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो बंदा इंक्वायरी कर रहा है उससे हम भी डरते हैं। हाँ। तो थैंक यू वेरी मच, हम ये नहीं कर सकते। तो मतलब हर चीज़ में हमने फ्रॉड करना है, यू नो, इफ़ फ्रॉड बिकम्स गेम ऑफ द डे। तो और इसमें सारी स्टोरी देखें ना कि आप की इनवाइसिंग का प्रॉब्लम है जगह जगह। बिल्कुल। आपकी जो है वो जो मामला उधर सिंध में हुआ, बैंक अकाउंट्स जो हाँ जी, उसी तरह के इधर हैं।
बेनामी अकाउंट्स हैं। हाँ जी, उसी तरह का है कि जी जहाँ ज़रूरत पड़ी वज़न बढ़ा दो, जहाँ ज़रूरत पड़ी वज़न कम कर दो। हाँ जी, और आई ओनली होप कि ये तो चंद एक 9 थी ये मिलें जिनका हुआ है ना। जी जी, तो एक्चुअली तो ये कोई ये नहीं है कि काम ख़त्म हो गया है, ये बाकी जितनी मिल रही हैं तमाम को अब ऑडिट इसी तरह से जारी रहना चाहिए, यू नो, एंड दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस एवरीबॉडी। अभी आप अफगानिस्तान की बात कर रहे थे सर, जो क्लेम करता है पाकिस्तान फिगर्स और जो अफगानिस्तान की फिगर्स हैं वो बहुत फ़र्क है। 7,78,381 मीट्रिक टन का फ़र्क है। 15 टन जो एक ट्रक में ट्रेवल होना चाहिए था उसमें 97 टन ट्रांसफ़र हुआ है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारी बुक्स में जो फिगर्स हैं, जो पाकिस्तान के जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं बॉर्डर्स की एंड अफगानिस्तान, वो नंबर और उनका नंबर एब्सोल्युटली फ़र्क है। और जिस तरह भी आपने पहले एग्जांपल दी, उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की होगी बट दे वर नॉट कन्विंस। कितना इस पूरे प्रोसेस के अंदर, ठीक है मिलों ने और ये जो कुछ अशराफियाँ इनकी तो है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को थ्रू करने के अंदर जितने लोग इन्वॉल्व हैं, व्हाट अबाउट देम? दे ऑल शुड बी सॉर्टेड आउट। देखिए ना, इसमें आप पिक एंड चूज तो कर ही नहीं सकते। अगर वो करेंगे तो कभी जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं आएंगे। यू हैव टू गो अक्रॉस द बोर्ड। हाँ जी, अब लोग कहते हैं कि नहीं जी वो तो देखें बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये वो है, फिर वही बात आ जाती है कि जी मैंडेट वीक है, तो अगर गवर्नमेंट ही चली जाएगी तो फिर क्या होगा। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, टोटल रेकलेसनेस नहीं शो करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह पे छोड़ना चाहिए। और इमरान खान इज़ नॉट द टाइप ऑफ पर्सन के जो इस तरह से होडविंक हो सकता है, बुली हो सकता है। You know, he holds certain values, and to the extent possible, humanly possible, he should go in upholding those values. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। Whatever the cost, honestly. बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जिस वक्त ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा हाउ इमरान खान इज़ मैनेजिंग दिस होल सिनेरियो इस पे बात करेंगे डॉक्टर शुएब सडल्स के साथ। मेरे साथ रहिएगा।